जी, जय मां करणी, जय श्री राम, जय जवान, जय किसान। मित्रों, मैं कवि इंगला चांद दर्दाबाड़ में राजस्थान से और आपके सामने एक नई रचना लेकर पेश हुआ हूँ, आलसी किसान। हमारे भारत देश में किसान को एक भगवान के रूप में पूजा जाता है, लेकिन वही किसान भारत भूमि को, धरती माता को एक धरती माता के रूप में पूजता है, तो उसके अंदर उत्पन्न होने वाले अन्न को भगवान के रूप में, क्योंकि अन्न है तो सब कुछ है, पानी है तो सब कुछ है, और धरती से ये दोनों हम सबको सफलतापूर्वक मिलते हैं, इसलिए हम सबकी दिनचर्या और जीवन सफल है। तो मित्रों, किसान एक भगवान का रूप है मेरे लिए और हम सब के लिए। तो एक नई रचना लेकर आपके साथ पेश हुआ हूँ, तो इस रचना को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। कि मित्रों, ये रचना गुजराती में लिखी गई है कवि श्री देवायत भंवर जी द्वारा, और मैं इस रचना को स्वर देने जा रहा हूँ कि तो सुवाड़ा खेतर नहीं बचे अड़बम बावड़ उगे। सुनना, ये गुजराती भाषा में लिखी गई है कि तो सुवाड़ा खेतर नहीं बचे अड़बम बावड़ उगे, तो खेडूत बापड़ो सुए सुए ने खेतर मोड़ो फूगे। ज्वार बाजरी झोला खावे लोमड़ी लेरू लूटे, ज्वार बाजरी झोला खावे लोमड़ी लेरू लूटे। जद सेडे सो छेक बिचो बिच बावड़ दोटू मूके, द्रोकड़ वड़े धूणवा लागे मोला चढ़े रूंगे, तो सुवाड़ा खेतर नहीं बचे अड़बम बावड़ उगे। जब सुवाड़ा एकदम समतल बुआई के लिए तैयार किया गया खेत, उसके अंदर अगर बबूल उग जाए तो वो गलती किसान की है, धरती की गलती नहीं है, वो किसी किसान की गलती है। बड़ भाखड़ भार्या जागे जोड़ी जगत दात, लई पड़ेला बाजरा लोते चौथ चने प्रभात। सूरज री सवारी पहला जो किसान ना पूगे ढूंढे, तो सुवाड़ा खेतर नहीं बचे अड़बम बावड़ उगे। सुबह जब सूरज उग जाए उससे पहले अगर किसान खेत नहीं पहुंचता है तो उस खेत में कभी धान प्राप्ति नहीं होती है। मतलब माना ऐसा जाता है, कवि का मानना है कि वहाँ पे अन्न भगवान उस पर मेहरबान नहीं रहते, और इंद्र भगवान भी उस खेत पर मेहरबान नहीं होते। कभी कभी ऐसा होता है, कई सालों से संकट आ जाते हैं बरसात के, फिर कहते हैं कि काल पड़ गयो, तो वो काल इसी कारण पड़ता है क्योंकि हम टाइम पर खेत पे ध्यान नहीं देते हैं। और ये विशेषकर मैं युवा पीढ़ी के लिए लाया हूँ, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति हमारी हमेशा खेतों से जुड़ी रही है। कि सींग मूंगरा दाना वाव्या वाहो पातो वेता, सींग मूंगरा दाना वांग्या वाहो पातो वेता, एक भाई तो ऊँगवा आव्या कहीं न भूंडने कहता। मतलब खेत में आर भाई ऊँग गयो है, नींद करे रही है, और भंडूर खेत में चल रहा है, और मूंग दाना मूंगफली तो वाया पर वाहोपा मतलब देखभाल। गुजराती में वाहोपा मतलब देखभाल को कहा गया है। वाहोपा नो वेता मतलब मूंग दाना सब खेती बती बात तो दी है, खर्चा तो कर दिया, लेकिन उसकी जब टाइम आता है उसकी रखवाली का, उसको देखभाल करने का, तब वो चादर तान के सोया है। के सींग मूंगरा दाना वाव्या वाहो पातो वेता, एक भाई तो ऊँगा वा आ गया कहीं न भूंडने कहता। के सेडाड़ा सगलू चरी जाए पछी, सेडाड़ा सगलू चरी जाए पछी वधे न कछु गूंजे, तो सुवाड़ा खेतर नहीं बचे अड़बम बावड़ उगे। जितने तक धन दाना नहीं हुए अपने खेत में, तो अपने खूंजे में कहीं हुए को नहीं, और खूंजे में नहीं हुए तो खेत में ऑटोमेटिक कंटीली झाड़ियों, मतलब गुजराती में के अड़बम बावड़ उगे। क्या गोरी बांधी गावड़ियों तो खातर पोतर थाता। पुराने समय में गोरी गावियों बनता, मतलब पाश्चात्य संस्कृति में जब किसान अपने खेत में रहते तो कुटिया बना के रहते थे, और उस कुटिया में झोपड़ी बनाई हुई थी कच्ची घास फूस की, और उसके आसपास ढोर डंगर बांधे रहते थे, और उस ढोर डंगर में जो भी गोबर वोबर या फिर उनका खातर होता था वो खेत में वही काम लेते। लेकिन आजकल यूरिया का काम बहुत बढ़ गया है, इसलिए कवि ने लिखा है गोरी बांधी गावड़ियों तो खातर पोतर थाता, खोबा जेवी खेतरड़ी है एम भागिया वैसे खाता। मेहनत वगर मोजू करवी जुआर न जो जुगे, मेहनत वगर मोजू करवी जुआर न जोवे जुगे, तो सुवाड़ा खेतर नहीं बचे अड़बम बावड़ उगे। मेहनत वगर अगर तुमने मौज करवी है, मेहनत के बगैर आपको अगर मौज आलीशान जिंदगी जीनी है तो वो कभी भी नहीं हो सकती। उसके लिए आपको पसीना बहाना जरूरी होता है। कि एक खेतर 18 लोनो, अब सही सुनना, कि एक खेतर 18 लोनो भर भर बंधु भूखे, एक खेत 18 लोनो भर भर बंधु भूखे। जमीन एम तो साचो सोनो पण माली कहनो लूखो। एक खेतर 18 लोनो भर भर बंधु भूखो, जमीन एम तो
साचो सोनो पण मालिक एनो लूखो, धरती बापड़ी मोती पकावे तो ये अछत वड़े रूंगे, तो सुवाला खेतर नहीं बचे अड़बम बावल उगे। इसके अंदर गुजराती में कहा गया है कि खेत आपका एक सच्चा सोना है। खेत में हमारे राजस्थान मारवाड़ में कहा जाता है कि खेत आप रो एक सच्चो सोनो है, इसको कभी बेचना मत। लेकिन यहाँ पे भी वही कहा गया, खेत आप रो साचो सोनो, ठीक है ना, लेकिन उसके ऊपर लोन हम इतना कर देते हैं, एक की किस्त लास्ट किस्त भरते नहीं, उससे पहले दूसरा लोन। नई सरकार बीजेपी आई, कांग्रेस आई, लोन धड़ाधड़ केसीसी उठाओ, तो इस लोन में ही खेत पूरा रहता है, क्योंकि आज सरकार पैसा देती है तो उसके ऊपर ज़्यादातर कोई ध्यान कम ही देते, कोई देता नहीं है। इसलिए कवि ने लिखा है कि पंखी जागे परोठे, पंखी जागे परोठे देव एम हलदर जागे, एम हलकर जागे, चारता खेतर एक मेव जे दालदर मोटो भागे, जद कवि कहो के ऊंगा तो नसीब ऊंगे, तो सुवाला खेतर नहीं बचे अड़बम बावल उगे। पंखी अगर सुबह परोठे मतलब सवेरे प्रभाती समय में अगर पंखी जाग जाता है, देव जाग जाते हैं, अगरबत्ती करने के लिए पुजारी मंदिर पहुंच जाते हैं, चारता खेतर एक में जे दाल दर भागे। अगर खेत में हम एक नज़र से नियत से काम करें, खेत को अपनी संपत्ति मानकर अगर उसके ऊपर मेहनत करें, तो आपकी बोरियां भर सकती है, तो आपका जीरा हो सकता है। बाकी आप कह दो कि भाई हमकी मेरे तो फसल जीरे कौन टाल दियो, जीरो तो कौन टाल ना लो, क्योंकि अपच कदे ध्यान देने को नहीं, तो सुवाला खेतर नहीं बचे अड़बम बावल उगे, तो खेडूत बापड़ो सुए सुए ने मोड़ो खेतर पुगे। सुबह 10 बजे तक कोई सुए मते टाइम माते जगह जीरो पायो है, वो साकड़ो भला सी वध 2-3 गुदड़ ओढ़ लिया, और सुबह टाइम माते आपने खेत जाता रहा, थे सुखी थारा टाबर सुखी। जय माता जी, जय मां करनी, इंग्लास दान सारण।